श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 100 में गोस्वामी जी लिखते हैं कि मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी को सुनि संशय करे जनी सूर्य अनादि जिय जानी हो को सुनि संशय किए जनी सूर्य अनादि जिय जानी। कहते हैं कि मुनियों की आज्ञा से भगवान शिव जी और माता पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया और मन में देवताओं को अनादि समझ करके कोई इस बात को सुन करके शंका न करे कि श्री गणेश जी तो भगवान शिव और माता पार्वती जी के पुत्र हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। इस भाव को समझना अति आवश्यक है कि गणेश भगवान तो माता पार्वती जी और भगवान शिव जी के पुत्र हैं, तो उनके विवाह से पूर्व गणेश जी कैसे आ गए। इसका और भी इस कहानी का पर्दा आगे चल करके उठेगा और इस कहानी का विस्तृत जब जानकारी हम सबको मिलेगा तब हम इस भाव को समझ जाएंगे, इस अवतरण को समझेंगे कि गणेश जी का अवतरण कैसे होता है, कैसे हुआ है। और गणेश जी को स्वयं माता पार्वती जी और भगवान शिव जो देवों के देव हैं, महादेव हैं, वो भी पूजन करते हैं। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। कहते हैं कि सभी ऋषि मुनियों के कहने पर भगवान शिव और माता पार्वती जी श्री गणेश जी की पूजा की और उन्होंने कहा कि इन सब बात को सुनकर कोई भी व्यक्ति संदेह न करे, क्योंकि देवता अनादि हैं, सनातन है और सत्य को जानते हैं, इसलिए इसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान गणेश जी भी अनादि हैं। जैसे भगवान शिव, माता पार्वती जी हम सब अनादि हैं, वैसे ही भगवान गणेश जी भी अनादि हैं। और सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। इस भाव को समझना है। भगवान गणेश सिद्धि के प्रतीक है, साधना के प्रतीक है, संकल्प के प्रतीक है, शुभ कार्य को फलीभूत करने के प्रतीक है। भगवान गणेश जी की पूजा आराधना से जीवन के हर कार्य सफल होते हैं। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। कहते हैं कि हर शुभ काम के आरंभ में भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि वह विघ्नहर्ता है और उनका स्मरण करने से ही जीवन के सभी विघ्न समाप्त हो जाते हैं। हमें श्रद्धा के साथ इसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। हर शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश जी की आराधना करके हम अपने घर के मंडप के माहौल को, वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाते हैं। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। हम सब इस बात को समझें कि गणेश जी का जीवन में बड़ा महत्व है। जब देवताओं में भगवान गणेश जी की इतनी महत्व है, क्योंकि भगवान गणेश जी श्रेष्ठ ऊर्जा का स्रोत है, सकारात्मक विचारों के स्रोत हैं और वे सकारात्मक विचारों से, श्रेष्ठ ऊर्जा से हर कार्य को सिद्ध करने में सहायक बनते हैं, सहयोग करते हैं। इसलिए भगवान गणेश जी का कोटि कोटि वंदन करना है। इसलिए हर शुभ कार्य में भगवान गणेश जी की आराधना, पूजा की जाती है। जीवन में नियम और मार्गदर्शन का सम्मान करना हम सबका परम कर्तव्य है, क्योंकि जो संदेह करता है
संदेह एक ऐसा विष है जो मनुष्य के जीवन को नष्ट कर देता है, भ्रष्ट कर देता है। उसके जीवन, परिवार, संबंध, व्यवसाय, नौकरी, कुछ भी है, जहां संदेह आ गया वहां वो संबंध नष्ट हो जाते हैं, वे धन नष्ट हो जाते हैं। और भगवान गणेश जी संदेहों का समापन करते हैं, नष्ट कर देते हैं, संदेह का नाश करते हैं और वहां पे सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इसलिए भगवान गणेश जी हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है, ताकि हम अपने जीवन को सकारात्मक बना सके। प्रार्थना से सभी देवी देवताओं को, दैवी शक्तियों को हम जागृत करें और आह्वान करें, जो जागृत शक्तियां, दैवी शक्तियां आकर के हमारे और आपके जीवन को धन्य बनाए। जीवन में गुरु और नियमों का सम्मान करना अति आवश्यक है। संदेह का त्याग करें, कहीं भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो संदेह मनुष्य के जीवन को नष्ट कर देता है। अपने मन को स्थिर करके, क्योंकि भगवान गणेश जी स्थिरता के प्रतीक है, शांति के प्रतीक है, और जहां शांति है वहीं सिद्धि है। इस बात को समझना है, जहां विश्वास है वहीं सिद्धि है। इसलिए हम सब अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हर शुभ कार्य से पहले हम भगवान गणेश जी को यथा योग्य पूजन करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, ताकि हमारा जीवन श्रेष्ठ बने, सफल बने। ये हम सबका परम कर्तव्य है। आज इतना ही, कल पुनः दूसरे चौपाई के साथ आपसे मिलेंगे। जब तक आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम। जय श्री राम।